नमस्ते कहानी के दीवानों, तैयार हो जाइए। पॉपकॉर्न उठा लीजिए, मोबाइल को साइलेंट पर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से हकीकत छुट्टी पर चली जाती है और कल्पना की दुनिया शुरू होती है। ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि आप दिन रात का फर्क भूल जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको ऐसी कहानियों में घुमाने वाले हैं जिनमें ट्विस्ट भी है और मस्ती भी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चैनल क्यों देख रहे हैं, तो जवाब है क्योंकि आपकी बोरियत का इलाज हमारे पास है। चेतावनी, यहाँ सुनाई गई कहानियाँ आपके दिल को हंसी और रोमांच से भर सकती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि कहानी का मजा लेने का समय आ गया है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक शेरनी अपने छोटे शावक के साथ रहती थी। शेरनी अपने शावक से बहुत प्रेम करती थी और उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। एक दिन शेरनी शिकार की तलाश में दूर निकल गई, लेकिन दुर्भाग्यवश शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। वह जंगल में भटकने लगा और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः वह थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद बकरियों का एक झुंड वहां से गुजरा। झुंड का नेता एक बूढ़ी और दयालु बकरी थी। जब उसने नन्हे शेर को देखा तो तुरंत समझ में आ गया कि यह बच्चा कहीं खो गया है। उसके मन में दया उमड़ आई। बकरी ने उसे अपने बच्चों की तरह पालने का निर्णय लिया। उसने शेर के बच्चे को अपने बच्चों के साथ रख लिया और उसे दूध पिलाने लगी। बकरी के झुंड ने उसे परिवार का हिस्सा मान लिया और उसकी देखभाल की। समय बीतता गया और शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने खुद को बकरियों की तरह ही समझना शुरू कर दिया। वह बकरियों के साथ चरता, उन्हीं की तरह मिमियाता और जब कभी कोई खतरा आता तो बाकी बकरियों की तरह डरकर भाग जाता। एक दिन जंगल में एक बड़ा शेर शिकार की तलाश में आया। जैसे ही बकरियों ने उसे देखा, वे सभी डरकर इधर उधर भागने लगे। शेर का बच्चा भी उनकी तरह भागने लगा, लेकिन शेर जो शिकार के लिए आया था, यह देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा बकरियों की तरह डरकर भाग रहा है। यह उसे अजीब लगा, इसलिए उसने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ सुनकर शेर का बच्चा ठिठक गया। बड़ा शेर उसके पास आया और बोला, तुम कौन हो? डरते हुए शेर का बच्चा बोला, मैं बकरी हूँ। बड़े शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम बकरी नहीं, शेर हो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाता हूँ। वह उसे एक झील के पास ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाई। शेर का बच्चा अपनी परछाई देखकर हैरान रह गया। उसकी परछाई उसी शेर जैसी थी जिसने उसे बुलाया था। बड़े शेर ने कहा, देखो, तुम शेर हो, जंगल के राजा। तुम कोई शिकार नहीं हो, तुम शिकारी हो। तुम्हें दूसरों से डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर शेर के बच्चे को अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि बकरी के झुंड के साथ रहने के कारण उसने अपनी असली शक्ति और पहचान को भुला दिया था। अब उसे समझ में आ गया था कि वह एक शक्तिशाली प्राणी है, जिसे डरने की नहीं बल्कि सबको नेतृत्व करने की आवश्यकता है। उसने गर्व से सिर उठाया और जोर से दहाड़ मारी। उस दिन से उसने बकरी की तरह रहना छोड़ दिया और अपनी असली पहचान को अपनाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी पहचान और क्षमता हमारे भीतर छिपी होती है। चाहे परिस्थितियां हमें कितनी भी बदलने की कोशिश करें, हमें अपने व्यक्तित्व को पहचानने और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। परिस्थितियां और संगति हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन अंततः
हमारी असली पहचान ही हमें सशक्त बनाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को